हेलो निवेशकों, आज का वीडियो है देश के दो सबसे बड़े बैंक एसबीआई और एचडीएफसी में 5 साल की एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों और रिटर्न के बारे में कि अगर आप एफडी लेते हैं इन दोनों बैंक में तो फिलहाल किस में आपको अधिक फायदा होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी भारत में निवेश का एक लोकप्रिय और पारंपरिक विकल्प है। हाल ही में इन दोनों बैंकों ने अपनी एफडी योजनाओं पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। तो चलिए जानते हैं कि इन बदलावों का आपके निवेश पर क्या असर होगा, खासकर यदि आप 5 साल के लिए 10 लाख रुपए जमा करेंगे तो कितना रिटर्न बनेगा। नियमित ग्राहकों को 5 साल की एफडी पर 6.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की एफडी पर 7.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। एसबीआई एफडी कैलकुलेटर के अनुसार यदि आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं, नियमित ग्राहक 5 साल में कुल 13,80,419 रुपए प्राप्त करेंगे, जिसमें ब्याज से 3,80,419 रुपए की कमाई होगी। वरिष्ठ नागरिक 5 साल में कुल 14,49,948 रुपए प्राप्त करेंगे, जिसमें ब्याज से 4,49,948 रुपए की कमाई होगी। नियमित ग्राहकों को 5 साल की एफडी पर 7.20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल की एफडी पर 7.70% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। एचडीएफसी एफडी कैलकुलेटर के अनुसार यदि आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं, नियमित ग्राहक 5 साल में कुल 14,28,747 रुपए प्राप्त करेंगे, जिसमें ब्याज से 4,28,747 रुपए की कमाई होगी। वरिष्ठ नागरिक 5 साल में कुल 14,64,247 रुपए प्राप्त करेंगे, जिसमें ब्याज से 4,64,247 रुपए की कमाई होगी। आप 5 साल की एफडी पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं 80C के तहत। यह कटौती केवल पुराने कर व्यवस्था में ही उपलब्ध है। 5 साल की एफडी में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो निष्कर्ष यह है कि यदि आप 5 साल के लिए 10 लाख रुपए की एफडी जमा करना चाहते हैं, तो एचडीएफसी बैंक एसबीआई से थोड़ा बेहतर रिटर्न दे रहा है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। लेकिन अपनी एफडी योजना चुनते समय ब्याज दरों के साथ साथ अन्य कारकों जैसे लॉक इन अवधि, कर लाभ और अतिरिक्त सुविधाओं पर भी विचार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया उन्हें कमेंट में लिखें, और यदि आप वित्तीय सलाह और जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।